मानपुर मोहला जिले में अफसरों ने आत्मानंद स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की आत्मा ही निकाल डाले और अभ्यर्थियों को ही दावा आपत्ति और निराकरण का प्रभार सौंप दिया। और हैरानी की बात यह है कि वही चयनित भी हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जिले भर में दक्ष रेगुलर टीचर संविदा नियुक्ति की प्रक्रिया में संविदा कर्मचारी नहीं मिले हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 5 स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की भर्ती प्रक्रिया को गिद्ध बनकर नोच नोच के अपना निवाला बनाने में प्रशासनिक अमले ने कोई कसर नहीं छोड़ा है। पहले नियुक्ति में धांधली सामने आने के बाद समस्त भर्ती को निरस्त कर दिया गया। इसी बीच 15 सितंबर को वॉक इन इंटरव्यू के नाम पर पुनः दूसरी बार भर्ती प्रक्रिया अपनाई गई, परंतु शासन के मापदंडों को दरकिनार कर मंदबुद्धि की तर्ज पर खुद के द्वारा बनाए गए नियमों के बीच संविदा नियुक्ति घोटाले में परिवर्तित होते हुए गर्त में पहुंच गई है। जो पहले भर्ती हुई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था और ज्वाइन भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद चयनित सूची निरस्त कर दी गई। वो तो उसके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन गड़बड़ी पाई गई थी, ऐसे करके निरस्त कर दिया चयन समिति के द्वारा। फिर कई विद्यार्थी का नाम ही नहीं आया और उसमें भी गड़बड़ी था कुछ। आगे आप क्या करना चाह रहे हैं? अभी तो हम लोग कोर्ट में केस किए हैं, हाई कोर्ट में, और उसका निर्णय आने वाला है 24 को। क्या नाम है आपका? संजय है। इस भर्ती में जो योग्य उम्मीदवार थे उनका तो चयन हुआ ही है, साथ में जो गड़बड़ियां हुई थी उसके कारण कई अयोग्य उम्मीदवारों का भी चयन हो गया था, जिसके विरोध में पूर्व में भी हमारे द्वारा एक आवेदन किया गया था। उस आवेदन की पूरी जांच हुई। जांच के पश्चात उन्होंने पाया कि गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं होती तो उसका चयन निरस्त नहीं हो सकता था। आखिर और गड़बड़ी के जो आरोप लगते रहे हैं उसके कारण पूरी चयन प्रक्रिया निरस्त हुई है। और निरस्त होने के बाद उन चयनित छात्रों का जो सही तरीके से चयनित हुए हैं उनके साथ तो अन्याय है ही है कहीं ना कहीं। और जो नई भर्ती प्रक्रिया में नए छात्र से जो आवेदन आमंत्रित किए गए हैं उन आवेदनों के दौरान भी व्यापक गड़बड़ी सामने में आ रही है और उसका हमने जवाब लेने के लिए हम सूची का इंतज़ार करते रहे। महोदय जी, उस दिन 15 तारीख की रात की बात है। 15 तारीख की रात की बात, पानी गिरता रहा, सब कुछ रहा। उसके बाद हम परेशान होते रहे। 9 बजे तक हमने उसका फॉलोअप लिया, हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। उसके बाद अगले दिन हमें पता चलता है, अगले दिन भी हमें कोई सूचना नहीं मिली। उसके बाद हमको पता चलता है कि एक दावा आपत्ति के लिए उन्होंने समय दिया था, इसका कोई हमें जानकारी नहीं मिली। ना इन्होंने कोई वेबसाइट में ऐसा सूची जारी किया या कोई सूचना जारी की, जिसके चलते हुए हम दावा आपत्ति भी नहीं कर सके और दोनों भर्तियों में हमें निराशा मिल रही है। मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी जिला बनने के बाद युवाओं के लिए ये पहली भर्ती थी। आत्मानंद स्कूल की भर्ती का अधिकार कलेक्टर जी के अध्यक्ष में होता है। उनके अधिकारियों ने पहली भर्ती में सबसे बड़ी गलती की। हमको अभ्यर्थियों से पता चला था कि लेन देन हुआ है और लगभग राशि का भी हमको कहीं कहीं से सुनाई देता था। हमने शिकायत किया, शिकायत में जांच हुई, समिति बनी। जांच में पाया गया कि संस्कृत विषय में जिसकी भर्ती हुई है उसको संस्कृत ही नहीं आता। कंप्यूटर पढ़ाने या कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए जिसकी भर्ती हुई है उसको कंप्यूटर चलानी ही नहीं आती, उसके पास मार्कशीट नहीं है। ऐसी परिस्थिति में आनन फानन में इन्होंने भर्ती निरस्त कर दी। जितने लोग सेलेक्ट हुए थे सबको इन्होंने निरस्त करके वापस से भर्ती करने का इन्होंने योजना बनाया, जिसमें 15 तारीख को अभी जुलाई के महीने में पुनः भर्ती के लिए आवेदन प्राप्त किए। कलेक्टर साहब का निर्देश था कि 1 दिन के अंदर ही सारी भर्ती करनी है, सारी प्रक्रिया 1 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। लेकिन इसमें देखा गया कि 1 दिन में इन्होंने किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की। आवेदन जरूर लिया लेकिन दावा आपत्ति की इन्होंने लिस्ट जारी नहीं की उसी दिन। दूसरे दिन या तीसरे दिन अगर जारी भी किए होंगे तो उसकी जानकारी अभ्यर्थियों को नहीं आ पाई, क्योंकि अभ्यर्थी कोई रायपुर से आया था, दुर्ग से आया था। इसके अलावा इसमें बहुत बड़ी गंभीर जो है जानकारियाँ मिल रही हैं। जैसे एक अभ्यर्थी की एक यूनिवर्सिटी जहाँ से वो मार्कशीट लगा रहे हैं वहाँ की वो डिग्री नहीं लगा रहे हैं। मार्कशीट में एक बहन के पिता का नाम दूसरा है और दूसरी बहन के पिता का नाम दूसरा है। इस तरीके के गंभीर बहुत सारे, और सबसे जो मुख्य इसमें हमने दूसरे वाले भर्ती में जो गलती पाया है कि जो चौकी में पहले से आत्मानंद के शिक्षक हैं उनकी ड्यूटी लगाई गई इस प्रक्रिया में, भर्ती प्रक्रिया में, और वो शिक्षक स्वयं नए भर्ती में आवेदक थे, वो खुद अभ्यर्थी थे और वो ड्यूटी कर रहे थे दूसरों का सिलेक्शन करने का। अब उन्होंने क्या किया, स्वयं का सिलेक्शन करा लिया। नंबर 1 में उनका नाम है, नंबर 2 में उनका नाम है। तो ये सबसे बड़ी गलती जो दिख रही है
और इसके लिए आज हम लोग शिकायत किए हैं कलेक्टर साहब को। वो अध्यक्ष हैं इस स्कूल समिति के, तो तत्काल वो इसमें कार्रवाई करें, अन्यथा कोर्ट के शरण में हमको जाना होगा। अपडेट पाने लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।